हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो बहुत से लोगों का होता है कि ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज से एक नई सीरीज चालू करते हैं। इसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस बिल्कुल एकदम सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि क्या स्टॉक मार्केट होता, कैसे इसमें लोग पैसे बनाते हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट होंगे, तो इन सब चीजों को स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल प्लेन भाषा में आपको समझाऊंगा स्टॉक मार्केट क्या होता है। हमारे मन में सवाल आता है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। तो सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, स्टॉक मार्केट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जिससे हम डिजिटली को बाई या सेल करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज परचेस करते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी चीज खरीदी, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए आप कोई भी मोबाइल खरीदते हैं। आप 10,000 रुपए का मोबाइल खरीद के उसको 15,000 रुपए में सेल करते हैं, तो आपको जो 5,000 रुपए का प्रॉफिट आया तो वो आपका प्रॉफिट हुआ। सेम लाइक स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक परचेस करते हैं, क्रिप्टो परचेस करते हैं। मान लीजिए कोई भी आप स्टॉक मार्केट में शेयर परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने रिलायंस का 1500 रुपए का शेयर खरीदा और उसको आप 2,000 रुपए में सेल करते हैं, तो उसको आपको 500 रुपए का बेनिफिट हुआ। सेम इसके बाद मार्केट कितने टाइप के होते हैं, तो सिंपली मार्केट जैसे ही अपने सेम इंडियन स्टॉक मार्केट होता है, ऐसे ही फॉरेक्स होता है, क्रिप्टो होती है। जैसे हर एक कंट्री का एक स्टॉक मार्केट होता है, जैसे इंडिया का है एनएसई एंड बीएसई। ऐसे ही मल्टीपल हर एक कंट्री का अपना अपना एक एक्सचेंज होता है। तो ये तो आपको बात समझ में आ गई कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, लोग इससे पैसा कैसे बनाते हैं। इसके बाद आता है कि कैंडल स्टिक क्या होती है। लोगों ने जैसा इतना तो नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि कैंडल भी होती है, इनको रीड किया जाता है कैसे कैंडल्स बनती हैं। क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है, जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए देखा होगा। तो दोस्तों सिंपली आपको भाषा में समझाऊं कि जब भी ग्रीन कैंडल बनती है मतलब कि इसमें मार्केट ऊपर जाता है। इतना सिंपली आपको समझना है कि अगर किसी भी एक बॉटम एरिया पे ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है। सिंपल ऐसे ही आपको जब रेड कैंडल बनती है एक रेजिस्टेंस एरिया से, तो मार्केट नीचे गिरता है। ये सिंपली आपको समझ में आ गया कि ग्रीन कैंडल होती है एंड रेड कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल जब भी बनती है मार्केट ऊपर जाता है, रेड कैंडल जब भी बनती है मार्केट नीचे आता है। कैंडल की साइकोलॉजी होती क्या है, मतलब कि ये कैंडल फॉर्म कैसे होती है। तो दोस्तों कैंडल में बिक भी होती है, बॉडी भी होती है। तो बिक क्या हमें शो करती है, हमें रिजेक्शन बताती है। अगर मार्केट हमें एक बॉटम एरिया पे जाके उसमें बिक बन रही है एंड बॉडी बन रही है, तो बिक क्या बता रही है कि मार्केट को बायर नीचे नहीं ले जाने दे रहे हैं और मार्केट में एक रिजेक्शन मिल रहा है जिसमें बायर नहीं चाहते कि प्राइस नीचे जाए। और बॉडी हमें कैंडल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है। अब आपको सीखना पड़ेगा कि ये सब चीजें आप कहां लीड करेंगे, कि ये कैंडल्स कहां फॉर्म हो रही हैं। ट्रेडिंग व्यू नाम का टर्मिनल होता है, हम लोग इसको लीड करते हैं। आपके मन में थॉट्स आएगा कि कहां से ये ट्रेडिंग व्यू आएगा एंड कैसे हम इसको ओपन करेंगे। आप लोगों को नॉर्मली क्रोम पे जाना है, वहां पे ट्रेडिंग व्यू डालना है, तो आप लोग ट्रेडिंग व्यू की साइट पे आ जाएंगे और नॉर्मली आपको जीमेल से उसको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप इसको सर्च बार पे क्लिक करके नॉर्मली डाल दीजिए निफ्टी। इंडियन मार्केट में ही अपन लोग देखते हैं, तो ये आ गया अपना, आपको जो स्क्रीन में दिख रहा होगा निफ्टी 50 इंडेक्स। इस पर नॉर्मली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही देखेंगे कि ये आपका चार्ट ऐसे ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आता है टूल्स होते हैं ट्रेडिंग व्यू में, क्या क्या हमारे लिए इंपोर्टेंस होती है, कैसे हम मार्केट में इसको यूज करें। अपन को ज्यादा टूल यहाँ पे यूज नहीं करने हैं, अपन को मेन टूल्स पे फोकस करना है। तो नॉर्मली आपको क्या चाहिए, मार्केट में आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट बनाने के लिए नॉर्मली आपको क्या चाहिए, आप जैसे ही इसको करेंगे क्लिक, तो नॉर्मली आपको उसमें चाहिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन से आप क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन नाम का एक टूल होता है, उससे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और एक बार क्लिक करेंगे तो इसमें एक आपको लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ऐसे ही सेम आपको नीचे कर लेना है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मेन टूल अपना ट्रेडिंग व्यू में क्या है, अब आपको देखना है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन हमें एक ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है और स्ट्रक्चर को हमें समझने में आसानी होती है। कैसे हम ट्रेंड लाइन का यूज करके मार्केट में जानते हैं कि मार्केट किस फॉर्म में चल रहा है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें आप कैसे देखेंगे, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रेंड लाइन में, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको डायरेक्ट आपको खींच देना है ऊपर तक, तो ये हमें क्या बताएगी, ये हमें ट्रेंड का पता बताएगी कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड लाइन से अपन को जैसे ही देखने को मिला कि मार्केट में वन टच हुआ, एक सेकंडली हमारे लेवल पर ट्रेंड लाइन पे आके मार्केट में एक पंप आता है सेकंडली, तो ये हमें क्या बता रहा है कि मार्केट एक ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में। तो सेकंड आपका ये आ गया ट्रेडिंग व्यू में, आपको ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सेकंड आपको आता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या होता है, तो दोस्तों टाइम फ्रेम एक पूरे चार्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है कि जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हुआ चार्ट का, 10-15 मिनट का टाइम फ्रेम हुआ, 30 मिनट एंड बना हुआ। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अपन लोग इसको करेंगे 5 मिनट में, तो आपको ये क्या बता रहा है कि 5 मिनट में एक कैंडल बनने में 5 मिनट लगा है। एक जैसे ही आपकी ये कैंडल फॉर्म हुई है, एक 5 मिनट की कैंडल है, 15 मिनट में क्लिक करते हैं हम लोग, तो एक कैंडल हमें क्या बताएगी कि एक कैंडल 15 मिनट में फॉर्म हुई है।
ऐसे ही अपन लोग सेम करेंगे बनावर, तो हमें ये क्या प्रेजेंट करेगी बनावर, 1 घंटे में हमें एक कैंडल बनी है। जैसे कि एक यहाँ पे कैंडल बनी है तो इसको 1 घंटा लगा है बनने में। अब डेली कर लीजिए तो एक कैंडल को बनने में कितना टाइम लगा डेली का। ये आपका हो गया टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब टाइम फ्रेम के बाद दोस्तों आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जैसे ही मान लीजिए कोई भी एक इंस्टीट्यूशनल एरिया से प्राइस बार बार नीचे आ रहा है एंड एक एरिया से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो सिंपली कहेंगे अगर मार्केट एक लेवल से जाके मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। ऐसे ही सेम एक एरिया से मार्केट ऊपर जाता है और एक रेजिस्टेंस टच करने के बाद मार्केट नीचे आता है तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे हम लोग इस चेयर पे बैठे हैं तो ये हमें क्या बता रही है, ये हमें सपोर्ट बता रही है। सेम ऐसे ही जैसे हमारा टेरेस हुआ, टेरेस पे अगर हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे, एक जंप मारेंगे तो सर ऊपर टकराएगा ना। ऐसे ही अगर ऊपर से नीचे कोई बॉल आती है और जमीन पर टकरा के ऊपर जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सिंपल भाषा में सपोर्ट बोलेंगे। ऐसे ही मार्केट में सेम होता है। जैसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट एक लेवल से मार्केट नीचे आता है, सपोर्ट लेता है और दूसरी बार फिर से मार्केट ऊपर जाता है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट यहाँ से हमें दिखता है, मार्केट एक फॉल होता है। फॉल होने के बाद हमें इसी एरिया में एक बाइंग देखने को मिलती है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाता है एंड फिर अगेन हमारे लेवल पे आने के बाद यहाँ से फिर मार्केट ऊपर उठता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी मार्केट में एक सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही सेम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट हमारे लेवल पे आता है और लेवल पे आने के बाद मार्केट में एक हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखता है और प्राइस नीचे फॉल होती है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस है और सेम ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये सपोर्ट है। तो दोस्तों ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और हमने आपको ये भी सिखा दिया कि हाउ टू ड्रॉ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी हम आप लोगों को थोड़ा और क्लीनली समझाते हैं। तो जैसे ही आपको मान लीजिए कि एक ये हमारा सपोर्ट एरिया है, एक हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे प्लेस की, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ प्लेस की, तो आप क्या देखिएगा कि मार्केट जैसे ही मान लीजिए ऊपर से आता है मार्केट और मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ से हमें दिखता है कि मार्केट मुड़ता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। सेम मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ फिर मुड़ता है तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट एक बार यहीं से ऊपर गया था एंड सेकंड टाइम जब भी हमारे इस लेवल पे आया मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ये सपोर्ट हुआ। ऐसे ही मान लीजिए मार्केट यहाँ आता है, मार्केट यहाँ आने के बाद फिर से मुड़ने लगता है। क्या आपको देखने को मिला कि मार्केट में जैसे यहाँ से एक सेलिंग आई थी और मार्केट में फिर से यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो इसको हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोलेंगे। आप लोग कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। अब इस प्राइस में देखिए कि मार्केट में ये हमें रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे भी मार्केट में एक रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पे भी नीचे आ रही है। अगर 2 बार मार्केट एक लेवल से गिर रहा है इसका मतलब मार्केट में रेजिस्टेंस है और एक लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो इस वीडियो में क्या समझ में आया स्टॉक मार्केट क्या होता है। सेकेंडली आपने ये भी जाना इस वीडियो में कि स्टॉक मार्केट होता क्या क्या शेयर मार्केट में, तो आपने सीखा है कि फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग होती है। सेकंड आपने कैंडल्स के बारे में भी समझा है कि कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल की साइकोलॉजी क्या होती है, बिक हमें क्या बताती है और बॉडी हमें क्या रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी जाना है। उसके बाद आप लोगों ने समझा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमको जरूर बताना और ऐसे ही अगली वीडियो भी हम आप लोगों के लिए डालेंगे। ये तो आपका बेसिक हो गया है, इसके बाद हम आप लोगों को हर एक पार्ट बाई पार्ट एक डिटेल में वीडियो बनाया करेंगे। जैसे कि आपने अभी ये सीखा तो फिर उसके बाद हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में सीखेंगे, एक वीडियो पूरी में कैंडल्स के बारे में भी समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं आप लोगों के लिए पूरी वीडियो बनाऊंगा, कैसे एक बेसिक आता है फिर इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल आता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना एंड कॉमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।